हम सबकी जिंदगी में एक शब्द है जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कल। कल से पक्का जिम जाऊंगी, कल से पढ़ाई शुरू, कल से वो जरूरी कॉल कर लूंगी। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी उम्मीदें, सारे सपने और सारी मेहनत एक जादुई कल के इंतजार में अटकी हुई है। अगर आप भी ऐसी ही ज्ञान से भरी और दिलचस्प बातों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये कल का जाल असल में है क्या, और ये आता ही क्यों नहीं? हम आज में जीना कैसे भूल जाते हैं? और ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं ज़िंदगी का अंत होना नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि हम सही समय पर जीना ही शुरू नहीं करते। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो कल एक झूठ है, एक भ्रम है, असली चीज़ सिर्फ अभी है। वाह, ये तो शुरुआती बहुत दमदार है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि हमारा दिमाग हमें बाद में कर लेना के लिए इतनी आसानी से मना कैसे लेता है? बिल्कुल, देखिए मनोविज्ञान में इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। ये कोई कमी नहीं बल्कि हमारे दिमाग की बेसिक वायरिंग है। वायरिंग, हाँ, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग तत्काल मिलने वाले छोटे से आराम को भविष्य के बड़े फायदे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अच्छा। जैसे अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में जो मजा है वो कल सुबह की एक्सरसाइज से मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा जरूरी लगता है। सही बात है। तो दिमाग हमें फुसलाता है, अरे तुम थके हुए हो, अभी मूड नहीं है, एकदम परफेक्ट शुरुआत अगले सोमवार से करेंगे। हाँ, अगले सोमवार से, ये तो सबका फेवरेट है। एग्जैक्टली। और यही जो बाद में करने की आदत है, ये एक धीमे जहर की तरह काम करती है, चुपचाप हमारे सपनों को अंदर से खोखला कर देती है। मतलब हमारा पूरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने इस पल में, मतलब राइट नाउ, क्या करना चुनते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई दिमाग की बात, पर इसका असर सिर्फ हमारे काम पर तो नहीं पड़ता होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे ये कोई ट्रायल वर्जन चल रहा है और असली शो तो बाद में शुरू होगा। हाँ, जब प्रमोशन मिल जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब सही पार्टनर मिल जाएगा, तब जीना शुरू करेंगे। लेकिन असलियत में कोई दूसरा शो है ही नहीं। ये जो चल रहा है यही मेन इवेंट है। जिंदगी एक बहती नदी की तरह है, जो पल चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। और जब हम चीजों को टालते हैं तो हम सिर्फ वो काम नहीं टाल रहे होते, हम उस पल को जीना भी टाल रहे होते हैं। उससे भी ज्यादा, जब भी हम किसी जरूरी चीज को टालते हैं, हम अनजाने में अपने आत्मसम्मान को, अपनी सेल्फ स्टीम को चोट पहुंचाते हैं। कैसे? हर बार जब आप खुद से वादा करते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और नहीं उठते, तो आप सिर्फ सोए नहीं रहते, आप अपने ही दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं। क्या सिग्नल? कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप खुद को सिखाते हैं कि मेरे वादों की कोई कीमत नहीं है। ये तो एक विशियस साइकिल है। आप टालते हैं, आपको खुद पर गुस्सा आता है, आपका आत्मविश्वास कम होता है, और फिर उस कम आत्मविश्वास के साथ अगला काम शुरू करना और भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये कमजोरी का एक चक्र है जो धीरे धीरे जिंदगी के हर हिस्से में फैल जाता है। करियर, रिश्ते, सेहत, हर जगह इसका असर दिखने लगता है। ये सब सुनने में तो बहुत निराशाजनक लगता है। मतलब हम अपने ही दिमाग के जाल में फंसे हुए हैं। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? इस पूरी समस्या को एक अलग नजरिए से कैसे देखा जा सकता है? हाँ, इसे साइकोलॉजी से ज्यादा आप कह सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की तरह भी देखा जा सकता है। रिसोर्स मैनेजमेंट? किस रिसोर्स का? समय का। एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, अगर आपका एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें हर सुबह 86,400 रुपए क्रेडिट होते हैं। वाह! पर शर्त बस इतनी है कि दिन खत्म होने पर जो भी पैसा बचेगा वो जीरो हो जाएगा। आप उसे अगले दिन के लिए बचा नहीं सकते। तो जाहिर है मैं एक एक रुपया बहुत सोच समझ कर खर्च करूंगी, कोशिश करूंगी कि रात तक कुछ भी ना बचे। एग्जैक्टली। अब इसी को जिंदगी पर लागू कीजिए। जिंदगी हमें हर दिन 86,400 सेकंड का खजाना देती है। अच्छा, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं? हाँ, और हर रात जो सेकंड हमने इस्तेमाल नहीं किए वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो कभी वापस नहीं आते। जो लोग इन सेकंड्स को बुद्धिमानी से खर्च करते हैं वही असल में अमीर हैं, और जो लोग इन्हें सही समय का इंतजार करने में गवा देते हैं वो एक तरह से स्पिरिचुअली बैंकरप्ट है, दिवालिया हैं। ये सोचने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या हर सेकंड को प्रोडक्टिव बनाने का दबाव भी अपने आप में एक एंजाइटी पैदा नहीं कर सकता? ये एक शानदार सवाल है, और इसका जवाब है कि मुद्दा हर सेकंड को काम से भरने का नहीं है, बल्कि हर सेकंड को जीने का है। जीने का। हाँ, अगर आप 15 मिनट कुछ नहीं कर रहे और बस आसमान देख रहे हैं और आपने ये कॉन्शियसली चुना है, तो वो सेकंड बर्बाद नहीं हुए।
लेकिन अगर आप 15 मिनट तक गिल्ट में डूबे ये सोचते रहे कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो सेकंड बर्बाद हो गए। द की इज इंटेंशन, नॉट कॉन्स्टेंट एक्शन। मतलब इरादा जरूरी है, और प्रकृति भी तो शायद यही करती है। सूरज ये नहीं सोचता कि आज उगने का मूड नहीं है। बिल्कुल। नदी ये नहीं कहती कि मैं कल बहूंगी। सही है। प्रकृति में टालमटोल नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अननेचुरल। और शायद यही वजह है कि जब हम लगातार टालमटोल करते हैं तो हमें गहरी चिंता, एक एंजाइटी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनजाने में जीवन के प्राकृतिक प्रवाह, अ नेचुरल फ्लो का विरोध कर रहे होते हैं। और इंतजार करते हुए हम जो सबसे बड़ा बहाना खुद को देते हैं वो है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हाँ, हमें लगता है एक दिन आएगा जब सारे सितारे एक लाइन में होंगे, हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होगी, परफेक्ट एनर्जी होगी, और तब हम शुरू करेंगे। और वो दिन कभी नहीं आता। ये टाल मटोल का सबसे खतरनाक और कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड जाल है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कोई भी शुरू करने से पहले 100% तैयार नहीं होता। तैयारी तो एक्शन लेने से होती है, एक्शन का इंतजार करने से नहीं। एक बीज सही मौसम का इंतजार नहीं करता, वो जमीन में पड़ते ही उगने की कोशिश शुरू कर देता है। एक्शन ही है जो हमारे ज्यादा सोचने वाले ओवर थिंकिंग दिमाग को शांत करता है। बिल्कुल। जब दिमाग करूं या ना करूं, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे कि बहस में फंसा होता है, तब एक छोटा सा एक्शन उस पूरी बहस को खत्म कर देता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके असर को जान लिया। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस कल के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? हाँ बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि तरीके बहुत बड़े या मुश्किल नहीं हैं, बल्कि छोटे और एक्शनेबल हैं। ओके, तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है? पहली है, छोटा शुरू करें पर अभी करें। कल 1 घंटे के परफेक्ट वर्कआउट की योजना बनाने से 1000 गुना बेहतर है कि आप अभी इसी वक्त 10 पुशअप्स कर लें। मतलब मोमेंटम बनाना जरूरी है, परफेक्शन नहीं। एग्जैक्टली। अगले हफ्ते से रोजाना 1 घंटे मेडिटेशन करने का प्लान बनाने से बेहतर है कि आप अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये उस रुकी हुई गाड़ी को धक्का देने जैसा है, जिसे हिलाना सबसे मुश्किल होता है। एक बार चल पड़ी तो आसान हो जाता है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे एक्शन हमारे दिमाग की जड़ता को तोड़ते हैं। ये दिमाग को सिग्नल देते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। ठीक है, ये तो समझ आया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थोड़ा गहरा है पर बहुत असरदार है। ऐसे जिएं जैसे आज ही आपका आखिरी दिन हो। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, पर असल में ये एक आजाद कर देने वाला विचार है। इसे डरने के लिए नहीं, बल्कि एक क्लैरिटी फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना है। अगर आपको पता हो कि आज आपका आखिरी दिन है, तो क्या आप किसी छोटी मोटी बहस में उलझेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप अपने सपने को ये सोचकर टालेंगे कि जब सही समय आएगा तब करूंगा? नहीं, सारी फालतू चीजें अपने आप बैकग्राउंड में चली जाएंगी और जो सच में जरूरी है वो सामने आ जाएगा। एग्जैक्टली। मौत का ये एहसास हमारी प्राथमिकताओं को शीशे की तरह साफ कर देता है। और तीसरा और आखिरी तरीका? तीसरा तरीका है, असहज होने पर भी करें। डू इट इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। हमारा दिमाग अभी काम करने से इसलिए बचता है क्योंकि अभी का मतलब है एफर्ट करना, मेहनत करना, जो कि अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो उस डिस्कम्फर्ट को गले लगाना सीखें। मतलब हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। ये इसका सार है। जब डर लग रहा हो तब भी वो पहला कदम उठाएं। जब आपको यकीन ना हो कि आप कर पाएंगे तब भी शुरू करें। जब लगे कि ये परफेक्ट नहीं होगा तब भी उसे करें। जब हम डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हैं तो हम अपना आत्मविश्वास बनाते हैं। हर बार हम अपने दिमाग को ये सबूत देते हैं कि हम मुश्किल चीजें कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस चर्चा का निचोड़ ये है कि सफलता, शांति या कोई भी ग्रोथ भविष्य में हमारा इंतजार नहीं कर रही है। वो सब कुछ सिर्फ इसी पल में मौजूद है। जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है वो बाद में के भ्रम पर विजय पाकर किया है। बिल्कुल। वो सिर्फ सपने नहीं देखते, वो सुबह उठकर उस सपने की तरफ एक छोटा सा इम्परफेक्ट कदम उठाते हैं। और इस चर्चा को हम एक अंतिम सवाल के साथ खत्म कर सकते हैं, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अपने आप से पूछें, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे मैं लगातार टाल रहा हूं? वो कौन सा सपना है, कौन सी माफी है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो कल शब्द के नीचे दबा हुआ है? बीता हुआ कल एक याद है, आने वाला कल एक कल्पना है। आपके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ आज है, सिर्फ अभी है। और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।